Pressure in fluids. A fluid is collection of molecules that are randomly arranged and held together by a weak cohesive force and by force exerting by the walls of the container. बेसिकली फ्लूइड जो है वो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं और इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम वीक कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाल्स जो है कंटेनर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, जो कि हमारे ये लिक्विड और गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो लिक्विड और गैसेस जो हैं उन दोनों को हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज नोन एज अ फ्लूइड प्रेशर। दो कोई भी फ्लूइड जब किसी भी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करे तो हम फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर इन फ्लूइड कहते हैं उसको। अब ये है कि ये जो फ्लूइड प्रेशर है वो किसी भी बॉडी पे ऑल डायरेक्शन पे अप्लाई होता है। इट एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड मूव अराउंड ऑल द डायरेक्शन एंड काजिंग प्रेशर ऑन एवरी सरफेस दे कोलाइड विद। फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर तरफ फैले हुए होते हैं जो कि हर तरीके से हर सरफेस पे कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से वो प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी में। जैसे कि एक स्विमर in a swimming pool experience the pressure by water which pushes the swimmer from all sides, फिगर 5.8। अब देखिए फिगर 5.8 में एक स्विमर है जो कि पानी के अंदर स्विम कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बेसिकली वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड वी से दिस इज अ फ्लूइड। हाँ, अब जो है ये क्या कहता है कि ये जो फ्लूइड है इस ये फ्लूइड हर इस बॉडी पे जो स्विमर है इसके हर बॉडी पे हर हिस्से पे ये प्रेशर कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं रैंडम तरीके से। The arrow represent the direction and magnitude of the force exerted by various point of the swimmer। अब इस स्विमर जो पानी के अंदर स्विम कर रहा है, ये जो एरो है ये बता रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में इस पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं कंटिन्यूसली। नोट दैट द नेट अंडरनेथ फोर्स इज लार्जर ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ। अब ये याद रखें कि जैसे ही बॉडी अंदर जाएगा तो ग्रेटर डेप्थ में जो फोर्स अप्लाई होगा वो लार्जर होगा, गिविंग अ नेट upward or beyond force that is balanced by the weight of the swimmer। अब ये है कि बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो बियॉन्ड फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई स्विमर लिक्विड के अंदर इंटर होता है तो वो लिक्विड उस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। मोस्टली जो लिक्विड या फ्लूइड किसी भी बॉडी पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करे जिसको हम अपवर्ड फोर्स या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। बेसिकली अगर कोई भी बॉडी स्विम कर रहा है तो मीन्स अपवर्ड फोर्स यानी कि बियॉन्ड फोर्स जो होते हैं वो इज इक्वल है, बैलेंस है वेट उस बॉडी के वेट फोर्स से। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर जिसको हम पी रिप्रेजेंट करते हैं इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द डीपर ऑन डाइव्स इनटू वाटर ग्रेटर विल बी द प्रेशर। जितना आप पानी के अंदर डीप में जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ट्वाइस द डेप्थ मीन्स ट्वाइस द प्रेशर। डेप्थ अगर हम ट्वाइस करें तो इट मीन्स के प्रेशर जो है वो भी ट्वाइस हो जाएगा, जैसे कि फिगर 5.9 में गिवन है। 5.9 बेसिकली बता रहा है प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। अब ये एक कंटेनर है वर्टिकली जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब इस कंटेनर के अंदर डिफरेंट 3 किस्म के नोज़ल हैं और जैसे ही कंटेनर के ग्राउंड स्टेट में आ जाएं, सरफेस पे आ जाएं, दैट मीन्स कि हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं। नीडल नंबर 1 सबसे ऊपर नीडल देखें, वहाँ पे जैसे पानी निकल रहा है तो उस पानी की जो प्रेशर है वो आप इसके डायरेक्शन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा। नोज़ल नंबर 2 पे आ जाएं, वहाँ जो नोज़ल नंबर 2 है वो नोज़ल नंबर 1 से नीचे है, मीन्स के डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर उस लिक्विड में कुछ ज़्यादा है। नोज़ल नंबर 3 भी आ जाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें डेप्थ है। डेप्थ के होने की वजह से इस लिक्विड में प्रेशर जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा, जो कि इसका डायरेक्शन हमें बता रहा है, शो कर रहा है। सिमिलरली द प्रेशर also depends upon the density of a material. If a material is 5 times denser than water, the pressure will be 5 times greater। कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर डेंसिटी जो है डेंसर जो है वो वाटर के 5 टाइम्स ग्रेटर हो तो उसकी जो प्रेशर है वो भी 5 टाइम्स ग्रेटर होगा वहाँ पे।
एट अ डेप्थ को बेसिकली एच इन अ फिलेट ऑफ द डेंसिटी रो द प्रेशर पी कैन बी रिटर्न एज। यहाँ पे डेप्थ बेसिकली डी है, उसने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेप्थ को डी से, डेंसिटी को रो से, एंड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि प्रेशर, अगर किसी भी लिक्विड की बात करें, एक पर्टिकुलर लिक्विड की, जैसे कि वाटर है, उसकी डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है वाटर की, तो वहाँ पे जो उस कंडीशन में अगर लिक्विड हमारे पास सेम है तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके डेप्थ पे। जितना डेप्थ पे ज़्यादा जाएंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बात करें तो वो मटेरियल जिसमें ज़्यादा डेंसिटी है तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा इन केस अगर डेप्थ सेम है तो ये कुछ रिलेशंस हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है जिसमें हमने फिलट प्रेशर पढ़ा था, ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस चैनल को लाइक करें, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।